थे आप सभी का ओनली पीवाईक्यू यूट्यूब चैनल पे। और ये हिस्ट्री के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में टीसीएस ने करवाया है। तो पहले क्वेश्चन को यदि आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है, वो किसका पार्ट है, आप लोग बताएं। तो फ्रेंड्स, जो संस्कृत लैंग्वेज है आप लोग देखेंगे कि संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी और कश्मीरी और सिंधी, ये जितनी भी भाषाएं हैं संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, ये इंडो यूरोपियन भारत की हैं, भारत यूरोपीय संघ की ये भाषाएं हैं। किसकी हैं भाषा? भारत यूरोपीय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक और कौन सा वेद है वो? अथर्ववेद। अथर्ववेद को अर्थशास्त्र वेद, मंत्रों का वेद, कर्मकांडी वेद, जादुई मंत्रों का वेद भी बोला जाता है। अभी पिछली पीडीएफ में देखा। तो हमारे पास 4 वेद हैं। कौन कौन से? 4 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद इसमें नहीं लिखा हुआ है, माफ़ी चाहूँगा, वो टाइपिस्ट की गलती है। तो पारंपरिक हिंदू धर्म के अनुसार भारतीय साहित्य में 4 प्रकार के वेद थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेद में कितने मंडल थे? देखिए, अभी पिछली पीडीएफ में ही बताया था जब लेक्चर ले रहा था कि भैया वेदों में कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। और यही हमारा CHSL हायर सेकेंडरी 2022 में पूछ दिया गया। 10 मंडल और 128 सूक्त थे। ये भूला नहीं जा सकता है किसी भी कीमत पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें कि आर्य ग्रंथों की भाषा क्या थी हो? तो आर्य ग्रंथों की जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, वो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। और संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की जो है लैंग्वेज है। संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, असमिया हो गई, सिंधी हो गई, कश्मीरी हो गई। तो संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत में इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? तो हस्तिनापुर जो है फ्रेंड्स वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर में खुदाई कब की गई थी? 1950 के दशक की शुरुआत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे बीबी ताल द्वारा की गई थी। और हस्तिनापुर जो है उत्तर प्रदेश में है। और ये जो है महाभारत के टाइम में पांडवों और कौरवों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऋग्वेदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी, ये समय भी पूछता है। उत्तर वैदिक काल का भी पूछ लेगा। तो उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 होता है। ठीक। के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? मतलब नदी को ही देवी मान लिया गया। पहली फ्रेंड्स की जो नदियां हैं उनका प्राचीन नाम बड़ा पूछता है। तो वितास्ता जो है वो झेलम को कहा जाता है, अस्किनी चिनाब को, परुष्णी जो है रावी को, और विपाशा व्यास को, शतुद्री सतलज को। और सरस्वती फ्रेंड्स सूख गई, जो कि अग्नि, हिंदू धर्म के अग्नि देवता उषा, भोर की देवी, एरिका सौंदर्य के देवता थे। ये सब पूछता है। बात आई क्या समझ में? अग्नि हिंदू धर्म के अग्नि देवता थे, अनि देवता। तो सिंधु जो है ऋग्वैदिक में 7 नदियों में से पवित्र नदी थी जिसको देवी नदी बोला गया। और ये फ्रेंड्स, ये जो नाम है ना, इसको जरूर याद रखिएगा। वितास्ता झेलम को, अश्किनी चिनाब को, परुष्णी रावी को, विपाशा व्यास को, शतुद्री सतलज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े कि ऋग्वेद में विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां कौन सी हैं? जिसमें विश्वामित्र और वो दोनों जो नदियां थीं वो बातें कर रहे थे। वो 2 नदियां कौन सी थीं? तो व्यास और सतलुज 2 नदियां थीं। वो देवप्रयाग वह स्थान था, देवप्रयाग, ये स्थान भी पूछ लेता है। वह स्थान था जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख नदी सरस्वती है। ये थोड़ा सा एडिशनल ऐड कर दिया गया है। पूछता भी है कि ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी?
तो हमारी सरस्वती थी। तो व्यास और सतलुज नदी का वहां पे संवाद जो है, व्यास और सतलुज। ऑप्शन नंबर डी वॉज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गोत्र फ्रेंड्स, जैसे मेरी गोत्र गर्ग है, तो इससे पता चलता है कि हम गर्ग परिवार से निकल करके आए हैं। गर्ग नामक एक ऋषि रहे होंगे, उन्हीं के वंशज हैं। तो सेम गोत्र में शादियां नहीं होती, ये भी है ब्राह्मणों में। तो गोत्र से फ्रेंड्स, समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते हैं जिसके नाम पे गोत्र का नाम रखा गया है। जैसे अनी, भरद्वाज, भृगु, गौतम, कप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये सब जितने थे वो साधु संत थे। तो समान गोत्र के लोग जो है वंशज माने जाते हैं, इसीलिए सेम गोत्र में शादी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों व धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा व न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। तो फ्रेंड्स, ब्राह्मणों ने 4 वर्गों में समाज को डिवाइड किया था। एक ब्राह्मण जो पूजा पाठ और शिक्षा दीक्षा का कार्य करेंगे, क्षत्रिय जो है वो लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे और राज्य की सीमाओं का सुरक्षा तय करेंगे। वैश्य थे जो ये बिजनेस डीलिंग करेंगे, दाल, चीनी, तेल, नमक और भी चीज़ें हैं राज्य की, उसको पूर्ति करेंगे। और एक समाज था शूद्र, जो कामगर समाज था, जो कार्य करेगा, घर बनाएगा, निर्माण कार्य करेगा। तो इस तरीके से 4 लोगों में बांट दिया गया। और रक्षा और न्याय प्रशासन के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया, तो क्षत्रियों को ये जिम्मेदारी दे दी गई। ब्राह्मण लोग पूजा पाठ, शिक्षा दीक्षा का कार्य किया करते थे। वैश्य जो थे वो बिजनेस का, और शूद्र जो थे वो कामगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है, पूछता है। तो शाम होते ही मुझे संगीत चाहिए, मैं बड़ा ही रसिया आदमी हूं, तो साम वेद जो है, शाम होते ही संगीत दो। ऋग्वेद में ईश्वरीय महिमा मंडल, अथर्ववेद में जादुई मंत्रों का वेद, बात आई क्या समझ में। यजुर्वेद जो है ये पूजा पाठन से संबंधित है, यजुर्वेद। तो शाम होते ही मुझे संगीत चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और ये MTS 2021 में TCS ने पूछा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हमारे इस चैनल को फ्रेंड्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब करो यार, ताकि हमें पता चले कि हम आप लोगों के लिए सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। हमने फ्रेंड्स ये PDF में टाइप करवाता हूँ, फिर आप लोगों तक लेकर के आता हूँ। तो फ्रेंड्स मेहनत है, फिर उसको रिकॉर्ड करना, एडिट करना, यूट्यूब पे थंबनेल बनाना, बहुत प्रोसेस के बाद एक वीडियो जाती है यूट्यूब पे। और अगर आप एक लाइक करोगे, एक सब्सक्राइब करोगे, तो यार मेरा मोटिवेशन हाई होगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसी तमाम वीडियोस कॉन्टिन्यूअस बनाता रहूँगा। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें, जहां आपको ये PDF फ्री में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।